रोशनी की बात सुनकर युवी सोच में पड़ गया। उसने रोशनी की ओर देखकर कहा, मैं चेक करता हूँ। रोशनी बोली, ओके सर। इतना कहते हुए वो उठी और वहां से चली गई। उसके बाद अभी युवी के दिमाग में चल रही थी। उसने किसी को कॉल करके कहा, डैड के अकाउंट की डिटेल्स चाहिए। पर सर वो कैसे होगा? दूसरी ओर से आई आवाज को सुनकर उसने कॉल कट कर दिया। युवी के दिमाग में एक बार फिर पहले वाली बात घूमने लगी। उसने जब उस अमाउंट के बारे में पूछा था तो राजेश जी बहुत गुस्सा हो गए थे। घर पर ही बात करता हूँ। उसने एक गहरी सांस ली, पर एक बेचैनी अब भी उसे हो रही थी। युवी काम पर ध्यान नहीं लगा पा रहा था। टेबल पर रखा उसका फोन बजने लगा और मीरा का नाम देखकर उसने तुरंत कॉल रिसीव किया। युवी ने पूछा, मीरू, तू ठीक है ना? उसके इतना पूछते ही दूसरी तरफ से मीरा ने चहकते हुए कहा, वीजी, मैं तो एकदम भली चंगी हूँ। आप बताओ, परेशान क्यों लग रहे हो? अरे नहीं, मैं तो बस थोड़ा काम की वजह से। युवी ने झूठ बोलने की कोशिश की। वीजी, मैं आऊँ क्या ऑफिस? उसने एकदम गंभीरता से कहा। उसकी बात सुनकर युवी मुस्कुराया। उसने फोन ठीक से पकड़ते हुए कहा, नहीं मीरू, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तू बता, तूने कॉल क्यों किया? हाय रब्बा, ये क्या बात हुई? मैनू बात करनी थी। उसने मुंह बनाते हुए कहा। फिर वो एकदम खुश होते हुए बोली, वीजी, मेरा बर्थडे आने वाला है तो? युवी बीच में ही बोला, अभी ना पूरे 10 दिन हैं। ओहो, आप ना बस जब देखो तब अपने काम में लगे रहो। अपनी बहन की तो पड़ी ही नहीं है आपको। उसने ओवर एक्टिंग करते हुए कहा। उसकी सारी नौटंकी युवी समझता था। वो हंसते हुए बोला, हाँ, बस इतनी एक्टिंग मत कर। तुझे सरप्राइज तेरे बर्थडे वाले दिन ही मिल जाएगा। उसकी बात सुनकर मीरा खुशी से चहकते हुए बोली, आई लव यू वीजी। उसकी खुशी युवी उसकी आवाज में महसूस कर रहा था। वो मुस्कुराते हुए बोला, वाहे गुरु करे तू हमेशा ऐसे ही खुश रहे। मीरा हल्का सा हंसते हुए बोली, आप लोग हो ना तो मुझे तो खुश रहना ही है ना। दूसरी तरफ आशी सिंघानिया अपने केबिन में बैठी थी। उसके हाथों में मीरा की एक फोटो थी जिसे वो नफरत भरी निगाहों से घूर रही थी। उसने उसकी वो फोटो देखकर नफरत भरी आवाज में कहा, तुम फिर से खुश हो, ये मैं कैसे होने दे सकती हूँ? नो, नेवर। मेरे रहते तुम कभी खुश नहीं रहोगी मीरा, कभी नहीं। तुम्हारी हर खुशी तुमसे मैं किसी भी कीमत पर छीन लूंगी। तुम्हारे इस बर्थडे पर आशी सिंघानिया तुम्हें ऐसा गिफ्ट देगी जो तुम्हें लाइफ टाइम याद रहेगा। तुम्हारे 2 पिलर्स है ना, वो युवराज खुराना और नील खन्ना। उसकी तकलीफ तुमसे बर्दाश्त नहीं होती। अब तुम देखना कि मैं क्या करती हूँ। जब अपनों को तकलीफ होती है तो कैसा फील होता है, तुम्हें बहुत जल्द समझ आ जाएगा। अपनी हर तड़प का बदला तुमसे लेकर रहूंगी। उसकी आंखों में अब भी नफरत और गुस्से के मिले जुले भाव थे। इधर नील ने जानवी की बात सुनकर कॉल कट नहीं किया। वो शांत सी आवाज में बोला, बोलो। जानवी ने गहरी सांस ली। उसकी सांसों की आवाज नील सुन पा रहा था। गहरी सांस लेकर उसने कहा, आई नो नील, तुझे मुझ पर विश्वास नहीं होगा, मैंने जो किया। नील, लेकिन वो बात मैंने सच बताई है। मीरा से गुस्सा थी मैं, लेकिन दादू के एक्सीडेंट के बाद मैंने अपना ध्यान तुम लोगों से हटा लिया था। मैं अपने आप में लगी हुई थी और इसी बीच आशी सिंघानिया मुझसे मिलने आई। उसने मुझे कहा था कि मैं उसकी हेल्प करूं, पर मैंने उससे कांटेक्ट नहीं किया। मैं नहीं जानती कि उसने वो एक्सीडेंट करवाया या नहीं, पर जब दूसरी बार मैंने मीरा की हेल्प की थी तब वो कार जानबूझकर उसे टकराई जा रही थी। इवन उसकी आवाज तक नहीं सुनाई दे रही थी। देख, मैं नहीं जानती कि ये सब किसने किया, पर मैं दादू की कसम खाकर कह रही हूँ कि ये सब मैंने नहीं किया। नील शांत सा जानवी की बात सुन रहा था। जब उसने कुछ नहीं कहा तो जानवी दोबारा बोली, मुझ पर विश्वास नहीं करना मत कर, पर नील, तुझे हर्ट करने का मैं सोच भी नहीं सकती। जानवी की बात पर नील बोला, रियली? जानवी, तूने जो किया ना वो मैं कभी नहीं भूल सकता। तूने मुझे हर्ट नहीं किया, बल्कि दोस्ती पर से मेरा विश्वास ही उठा दिया। मुझे लगता था डैड, नानू, नानी सब गलत कहते हैं, और जब बात तेरी होती थी मैं उनसे भी बोल देता था। यू नो व्हाट,
मुझे लगता था हमारी दोस्ती ये क्लियर कर देगी कि एक लड़का और लड़की दोस्त सिर्फ दोस्त भी हो सकते हैं, पर तूने मुझे गलत साबित कर दिया। दूसरी बार मौका दिया सिर्फ मीरा के लिए, पर तब तूने हमें ही अलग कर दिया। मेरी मॉम को क्या क्या सुना दिया तुमने, जबकि तू अच्छे से जानती थी कि मेरी नानी माँ और मेरी मॉम को कोई कुछ भी कहे मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरी शादी को तू एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी, पर मेरी वाइफ ने तेरे साथ मेरे रिलेशन पर कभी सवाल नहीं किया। जब मैंने उसे तेरे बारे में बताया था, तब भी वो सब बहुत आसानी से समझ गई। उसने तब तुझ पर विश्वास किया जब मुझे तुझ पर विश्वास नहीं था। तूने उसे जो तकलीफें दी थी, उसका दर्द उससे ज्यादा मुझे फील हो रहा था। वो तुझे अभी भी बहुत आसानी से माफ कर देगी, पर मुझसे ऐसा नहीं होगा। आज नील ने अपने मन की सारी बात जानवी से एक बार में ही कह दी। उसकी बात सुनकर जानवी की आंखें नम थी। वो कुछ कहती उससे पहले ही नील ने कॉल कट कर दिया। उसने फोन टेबल पर रखकर आंखें मूंद ली। दरवाजे पर खड़ी मीरा उसकी कुछ बातें सुन चुकी थी। उसने धीरे से अपने कदम अंदर बढ़ा दिए। काउच पर बैठा नील मीरा की आहट पहचान चुका था, पर उसने कुछ नहीं कहा और ना ही उसने रिएक्ट किया। मीरा उसके पास आकर बैठी। उसने आहिस्ता से अपना हाथ नील के हाथ पर रखते हुए धीमी सी आवाज में कहा, मिस्टर हस्बैंड। नील ने आंखें खोल ली। वो मीरा को देखकर मुस्कुराया। उसने उसका हाथ पकड़कर चूमते हुए कहा, आई एम फाइन। मीरा नील की आंखों में झांक रही थी। उसकी आंखों में देखते हुए ही उसने सवाल किया, क्या मैं कभी तुम्हारी दोस्त नहीं बन सकती? नील ने अजीब नजरों से उसे देखा। उसे समझते देर नहीं लगी कि मीरा उसकी बात सुन चुकी थी। वो उसका हाथ पकड़े हुए ही शांत सी आवाज में बोला, नहीं। उसका ये जवाब सुनकर मीरा मायूस हो गई। वो अपना हाथ उससे छुड़ाने लगी, पर उसका हाथ छोड़ने के बजाय नील ने पकड़ कस दी। वो मीरा की आंखों में झांकते हुए बोला, मेरे लिए दोस्ती और प्यार दोनों बहुत अलग हैं। दोस्ती में हदें होती हैं, पर हमारे रिश्ते की कोई हद नहीं है। तुम्हें महज छूने का एहसास भी बहुत अलग होता है। तुम्हारे अलावा इस तरह से मेरे करीब कोई नहीं आया। हर रिश्ते के अलग मायने हैं। दोस्ती प्यार में बदल सकती है, पर प्यार के बाद दोस्ती थोड़ा मुश्किल है। नील ने मीरा का हाथ सीने से लगाते हुए गहराई हुई आवाज में कहा, दोस्ती का मतलब मेरे लिए जानवी थी। उसके बिना मुझे फर्क नहीं पड़ा, पर तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा। तुम साथ हो तो मुझे किसी दोस्त की जरूरत नहीं, लेकिन तुम्हें मैं कभी, वाइफी, तुम्हारा मेरा जो रिश्ता है ना, वो जिससे शुरू हुआ था, मुझे जिंदगी भर वही चाहिए। मीरा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने नील से लिपटते हुए कहा, थैंक यू इतना प्यार करने के लिए। नील मुस्कुराया। उसने अपना चेहरा हल्का झुकाया और फुसफुसाया, तुम बीवी हो ना, वही बनकर रहो, क्योंकि मुझ पर बीवी वाला हक जताती मेरी वाइफ मुझे बहुत पसंद है। मीरा ने मुस्कुराते हुए अपना चेहरा उठाया और नील के होठों को हल्का सा चूम लिया। ये देख नील बोला, दोस्ती में ये नहीं होता मुझसे। इतना कहकर नील ने उसकी गर्दन में हाथ डालकर उसके चेहरे को ऊपर किया और अपने होंठ मीरा के होठों पर रख दिया। एक डीप किस के बाद नील उससे दूर हुआ। उसने धीरे से कहा, तुम इतना मत सोचा करो। मीरा ने अपने होठों को छूते हुए नजरें झुका ली। एक बार फिर वो नील से आ लिपटी थी। आशी सिंघानिया, अगर इस एक्सीडेंट के पीछे तुम हुई तो तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हें इस गलती की क्या सजा मिलेगी। नील मन में बोला और मीरा की पीठ पर अपनी पकड़ कस दी। डिनर के बाद अपनी मॉम को किचन में देखकर यूवी राजेश जी के कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में बैठे राजेश जी की नजर जब आते हुए यूवी पर पड़ी तो वो उठकर बोले, यूवी। यूवी अंदर आया। उसने शांत से लहजे में पूछा, डैड, आपने पर्सनल यूज के लिए ऑफिस अकाउंट यूज किया था? उसका सवाल सुनते ही उनके चेहरे पर परेशानी भरे भाव आने लगे। यूवी उन भाव को पढ़ता, इससे पहले ही वो उसे छिपाने लगे। वो कुछ काम था। इतना कहकर उन्होंने बात टालने की कोशिश की, पर यूवी ने फिर सवाल किया, पर डैड, अचानक से क्यों? और इससे पहले आपने अपने अकाउंट से भी पैसे निकाले थे। राजेश जी बोले, यूवी, मुझे तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है। डैड, इससे पहले भी आपने ऐसे ही मुझे चुप करवा दिया था, पर ये सब क्या है?
आपका बिहेवियर सडनली इतना चेंज क्यों हो रहा है? मॉम इस तरह से परेशान है, पर मुझे तो लगा था कि वो ज्यादा सोच रही हैं। लेकिन आप सच में इतना। राजेश जी बीच में ही बोले, यूवी बकवास बंद करो। यूवी बोला, प्लीज डैड, बच्चा नहीं हूं मैं जो आप। देखिए, मॉम को अगर तकलीफ हुई तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इतना कहते हुए वो कमरे से निकलने लगा, पर वहां खड़ी अपनी मॉम को देखकर उसके कदम रुक गए। यूवी, ये क्या है बेटा? विभाजी ने नाराजगी से बोला। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, आई एम सॉरी मॉम। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। विभाजी कमरे में आई। राजेश जी के चेहरे पर परेशानी भरे भाव देखकर वो धीरे से बोली, बच्चा है, उसकी बात पर नाराज मत होइए। बच्चा? विभा प्लीज, देखा मैंने कि वो अपनी माँ के आगे अपने बाप की इज्जत करना भी भूल जाता है। राजेश जी को यूवी की बात ने बहुत हर्ट किया था। विभाजी ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है, वो बस बचपन से ही ऐसा है, अपनी माँ के आगे उसे कुछ दिखता ही नहीं। राजेश जी बेरुखी से बोले और आकर बेड पर लेट गए। अगले दिन सुबह यूवी ने भी अपने डैड को पूरी तरह से इग्नोर किया। वो जैसे ही डाइनिंग टेबल पर बैठा, विभाजी बोली, यूवी ये। वो इससे आगे कुछ कहती कि यूवी उठ गया। उसने विराज के गाल को चूम लिया और चुपचाप वहां से जाने लगा। यूवी, ब्रेकफास्ट तो करता जा, शांति जी ने कहा। बिना पलटे दूसरी ओर से ही यूवी बोला, बड़ी माँ मन नहीं है, और तेज कदमों से वहां से चला गया। रितेश जी ने गहरी नजरों से राजेश जी और विभा जी की ओर देखते हुए कहा, मैं बात करता हूँ यूवी से। विशु अपने आप में ही बोली, पापा जी का बिहेवियर चेंज लग रहा था। मम्मी जी भी परेशान थी, पर अब यूवी को क्या हुआ? कुछ वक्त बाद जाती हूँ, तब बात कर लूंगी उससे। नील आज बहुत उलझन में था। जानवी के मैसेज के बाद ही उसने आशी के बारे में पता लगवाना शुरू कर दिया था, पर उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच में जानवी सच कह रही थी, और अगर वो सही थी तो आशी की मीरा से दुश्मनी की वजह उसे समझ नहीं आ रही थी। नील ने ठंडी सांस ली और खुद से कहा, अब कोई भी मेरी वाइफ को हर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इस बार मैं ऑलरेडी बहुत आगे हूं। उसने कुछ सोचा और अपने ऑफिस से निकलकर सीधा गाड़ी में बैठा। फिर उसने किसी को कॉल किया, लोकेशन भेजो मुझे। कॉल कट करके नील वेट करने लगा। जैसे ही मैसेज की आवाज आई, उसने फौरन मैसेज चेक किया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। इधर विशु ने लंच बॉक्स गाड़ी में रखते हुए कहा, ओफो, कितना लेट हो गया। यूवी सुबह से भूखा है, उसके सर में दर्द भी हो रहा होगा। वो गाड़ी में बैठी और सीट बेल्ट लगाकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। यूवी ऑलरेडी राजेश जी के बिहेवियर से परेशान था। ऊपर से भूखा रहने की वजह से उसके सर में दर्द हो रहा था। उसे बहुत ही अजीब सा महसूस होने लगा, तो उसने अपना ब्लेजर निकालकर चेयर पर रखा और शर्ट की कॉलर वाली बटन खोलकर सोफे से सर लगाकर बैठ गया। तभी स्नेहा वहां आ गई। यूवी को ऐसे देखकर वो तुरंत उसके पास आकर बोली, आर यू फाइन सर? आपको क्या हुआ? आई एम फाइन, प्लीज तुम जाओ। यूवी ने उसे वहां से जाने को कह दिया, पर तभी स्नेहा ने पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, सर पर आप ठीक नहीं लग रहे, प्लीज पानी पी लीजिए। यूवी ने पानी पीकर कहा, आई एम फाइन, तुम जाओ अपना काम करो। विशु जब यूवी के केबिन में आई, सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गई। यूवी सोफे पर बैठा था और स्नेहा उसे जूस दे रही थी। स्नेहा बोली, सर आप ये ले लीजिए। यूवी कुछ कहता उससे पहले ही उसकी नजर विशु पर गई। उसने स्नेहा को देखकर कहा, तुम जाओ अब। विशु को देखकर वो भी नजरें नीचे किए हुए वहां से चली गई। क्या स्नेहा ये सब जानबूझकर कर रही थी? और क्या नील सच तक पहुंच पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। स्नेहा के जाने के बाद विशु ने यूवी को घूरा, पर इस वक्त वो बिना कुछ कहे वहां से उसके पास आकर उसके लिए खाना निकालने लगी। लेकिन उसके दिमाग में अभी भी स्नेहा का उस दिन और आज भी यूवी के करीब होने वाली बात चल रही थी। मीरा कमरे में थी। उसने कुछ सोचा और मुस्कुराते हुए वर्क रूम में आई। नील की कुछ फाइल्स टेबल पर पड़ी हुई थी, तो वो उसे ठीक करने के लिए उस तरफ बढ़ गई। तभी वहां रखा कोई कार्ड उड़कर जमीन पर गिर गया।
बाकी की सारी फाइल्स रखकर उसे उठाने के लिए वो झुकी और उस पेपर को हाथ में लिया, पर उस कार्ड को देखते ही उसकी आंखों में नमी आ गई। ये वही कार्ड था जो उस एक्सीडेंट के बाद नील को मीरा के पर्स में मिला था। मीरा ने उस कार्ड को खोलकर देखा तो उसमें लिखी एक एक लाइन उसकी तकलीफ को बढ़ा रही थी। खुद को मुश्किल से संभालते हुए मीरा ने वो कार्ड टेबल पर रख दिया। एक्सीडेंट वाला दिन एक बार फिर उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। ये सब याद आते ही मीरा अपने आप में बोली, वो एक हादसा नहीं था, उस ड्राइवर ने जानबूझकर शॉर्टकट लिया था और इतनी सुनसान जगह पर वो ट्रक कहीं और से भी निकल सकती थी, पर वो कैब से टकराई। एक गहरी सांस लेकर वो शांत सी आवाज में बोली, मतलब वो जानबूझकर हुआ था, वो एक्सीडेंट किसी ने जानबूझकर करवाया, पर ऐसा कौन है जो मेरी जान लेना चाहेगा? इतना बोलते ही उसके सामने जानवी का चेहरा घूम गया, पर अगले ही पल उसे जानवी का उसकी जान बचाना याद आ गया, तो वो बोली, जान लेने वाले जान बचाते नहीं हैं। मीरा की उलझन बढ़ती जा रही थी। इधर आशी सिंघानिया अपने केबिन में थी। डोर नॉक हुआ। उसके परमिशन देते ही दरवाजा खुला, पर सामने खड़े नील को देखते ही आशी उठकर खड़ी हो गई। उधर जानवी अपना काम देख रही थी। उसने लैपटॉप देखकर अपने आप में कहा, इस पर तो डोनेशन भी नहीं मिला। तभी वहां की केयर टेकर आते हुए बोली, मैम, डोनेशन के लिए कोई आया है। ओके। जानवी उठकर खड़ी हुई और बाहर आ गई। सामने ब्लैक कलर के 3 पीस में खड़े मानेंद्र मलिक की नजरें जब जानवी पर पड़ी तो वो उसे देखने लगा। अपनी आंखों पर लगा काला चश्मा हटाते हुए वो उसे देखता रहा। उसे यूं खुद को देखता पाकर जानवी का मुंह बन गया। अजीब इंसान है, वो बड़बड़ाई। दूसरी तरफ नील को देखकर आशी उठ चुकी थी। वो कुछ कहती उससे पहले ही नील ने अंदर कदम बढ़ाते हुए गंभीरता से पूछा, इंदौर से मुंबई आने की वजह? उसका ये सवाल सुनकर आशी मुस्कुराते हुए बोली, लॉयर होने का ये मतलब नहीं कि आप किसी से भी सवाल कर सकते हैं। मैंने कोई क्राइम नहीं किया। मेरी जान लेने की कोशिश की है आपने, नील ने शांत भाव से कहा। पर उसकी बात सुनकर आशी हैरान हो गई। व्हाट? उसने हैरानी के साथ कहा। तो नील आराम से आकर चेयर पर बैठकर बोला, खुरानाज और खन्नाज के साथ सडनली काम को लेकर इतनी डेस्परेट क्यों थी? मैं तुम्हारी किसी भी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझती, आशी ने इतना कहा कि नील खड़ा होकर तेज आवाज में बोला, जवाब तो तुम्हें देना होगा आज। नील की आंखों में गुस्सा साफ छलक रहा था। वो आशी को देखकर दोबारा तेज आवाज में बोला, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें मेरी वाइफ से? आशी कुछ पल तक शांत होकर नील को देखती रही। अगले ही पल वो हंसने लगी। नील ने अजीब सी नजरों से उसे देखा तो वो अपनी हंसी रोकते हुए बोली, मिस्टर नील खन्ना, आपकी वाइफ बहुत टैलेंटेड है। इसका मतलब ये नहीं कि सबको उनसे परेशानी हो। जस्ट शट अप, नील बेहद गुस्से से बोला। उसने आशी को देखते हुए ही कहा, भूलो मत, एक लॉयर के सामने हो तो बातों को घुमाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैंने बातें घुमानी शुरू की तो तुम्हारी आंखें, तुम्हारी बातें भी तुम्हारा झूठ छुपा नहीं पाएंगी। आशी नील का गुस्सा देखकर एक पल के लिए डर ही गई। उसने नील को देखकर बॉसी टोन में कहा, इस तरह से मेरे ऑफिस में आकर मेरे केबिन में तुम मुझे धमकी नहीं दे सकते। और रही बात तुम्हारी वाइफ की, तो मुझे उससे नफरत है। सुन लिया? आई जस्ट हेट हर। उसकी बात सुनकर नील के चेहरे पर सख्त भाव आ गए। उसने सख्त सी आवाज में कहा, एक्सीडेंट क्यों करवाया? आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है मेरी वाइफ से? आज नील ने घुमा फिराकर बात नहीं की। वो डायरेक्ट सब पूछ रहा था। आशी को पता लग गया था कि नील को उस पर शक हो चुका था और आज वो बिना जवाब लिए नहीं जाने वाला था। इसीलिए उसने बात ज्यादा न घुमाते हुए सीधे सीधे सख्त लहजे में कहा, तुम्हारी वाइफ का एक्सीडेंट मैंने नहीं करवाया, पर उसकी वजह से मैंने अपना सब खो दिया। 7 साल पहले मेरी मम्मा ने फांसी लगा ली। मैं पूरे 5 साल बाद लंदन से इंदौर आई थी अपनी फैमिली, स्पेशली अपनी मम्मा से मिलने, पर मुझे उनकी पंखे से लटकी बॉडी मिली। आशी की बात सुनकर नील शॉक था। वहीं आशी की आंखों में अब नमी आ गई, जो उसकी आवाज में भी झलक आई। उसने कहा, मेरी मम्मा मर चुकी थी।
मैंने उन्हें जलते हुए देखा है। मेरे भाई ने रोते हुए वो सब तुम्हारी वाइफ की वजह से। मेरी मम्मा मर गई, समझे तुम? नील ने शान से पछतावे भरी आवाज में कहा, आई एम सॉरी। सॉरी? तुम्हारा सॉरी मुझे मेरी मम्मा को नहीं लौटा सकता। आशी की आंखों से आंसू बह गए, पर उसने बड़ी ही आसानी से अपने आंसू छुपा लिए। नील कुछ सोच रहा था। सहसा ही उसके दिमाग में कुछ आया। वो चुपचाप वहां से निकलने लगा, पर फिर वो रुक कर बोला, तुम्हारी मॉम की जान गई, इसके पीछे मेरी वाइफ रिस्पॉन्सिबल हो ही नहीं सकती। पर अगर इस एक्सीडेंट के पीछे तुम्हारा हाथ हुआ तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा ये तुम सोच भी नहीं सकती। वो इतना कहते हुए निकल गया तो आशी अपनी चेयर पर बैठ गई और टेबल से सर लगाकर सुबकने लगी। इधर जानवी ने सामने खड़े मानेंद्र मलिक को खुद को ऐसे देखता पाकर चिढ़ते हुए कहा, एक्सक्यूज मी। उसके इतना कहते ही मानेंद्र मलिक बोला, डोनेशन देने की। उसने इतना कहा ही था कि तभी जानवी उसकी गाड़ी पर नजर डालते हुए बोली, टैक्स छिपाने का अच्छा तरीका है। मानेंद्र मलिक उसकी बात सुनकर कुटिलता से मुस्कुराते हुए बोला, स्मार्ट गर्ल। जानवी ने कुछ पल की खामोशी के बाद कहा, चलिए फॉर्मेलिटी पूरी कर लीजिए, और वो आगे बढ़ गई। मानेंद्र मलिक मुस्कुराते हुए उसके पीछे चलने लगा। मन ही मन वो मुस्कुराते हुए ही बोला, आज पहली बार मानेंद्र मलिक किसी के पीछे चल रहा है। उधर नील के दिमाग में कुछ बहुत ही गहराई से घूम रहा था। उसने एकदम से गाड़ी रोकी और कहा, पर मैं उससे कैसे पूछूंगा? अगर वो सही हुआ जो मैं सोच रहा हूं तो ओ गॉड, मैं कैसे? नील उलझन में था। उसके मन में कुछ था जिसे लेकर उसकी उलझन बढ़ती ही जा रही थी। दूसरी तरफ विशु यूवी को लंच सर्व कर चुकी थी। उसके दिमाग में अभी भी स्नेहा का बार बार यूवी के करीब होने वाली बात घूम रही थी, जिसे वो चाह कर भी इग्नोर नहीं कर पा रही थी। उसने यूवी को देखा, फिर नाराजगी से बोली, जब पता है भूखे पेट नहीं रह सकते तो बिना खाए आने की जरूरत क्या थी? यूवी ने कुछ नहीं कहा तो विशु भी चुपचाप उसे खिलाने लगी। इधर शांति जी विभा जी के कमरे में आते हुए बोली, हुआ क्या था विभा? यूवी ऐसे क्यों गया? कल रात की बात याद करते हुए विभा जी बोली, दीदी पता नहीं, किसी पैसे की बात को लेकर बहस हुई। वो मेरा नाम बीच में ले आया तो उन्हें लग रहा है कि वो मेरी वजह से उनसे बदतमीजी कर रहा है। इस बात से वो नाराज हो गए और यूवी भी उनसे नाराज हो गया। शांति जी ने आहिस्ता से विभा जी के कंधे पर हाथ रखकर प्यार से कहा, तुझे तो दोनों को देखना होगा। पति और बेटे के बीच हुई इस तकरार को तू ही ठीक कर सकती है। विभा जी शांति जी की ओर देखकर मुस्कुरा दी। दूसरी तरफ विशु ने यूवी को लंच करा दिया था। वो लंच बॉक्स बंद करते हुए बोली, यूवी उस चेपड़ी लड़की से दूर रहो। यूवी ने उसकी बात पर हंसते हुए कहा, क्यों? उसकी बात सुनकर विशु आंखें फैलाकर बोली, क्या क्यों? बीबी बोल रही है इसलिए। अच्छा मेरी जान, ठीक है, यूवी ने प्यार से कहा। विशु ने मुस्कुराते हुए उसके गाल पर किस किया और उठकर जाने लगी, पर फिर रुक कर बोली, ज्यादा गुस्सा मत करो, तुम पर सूट नहीं करता। यूवी ने पलकें झपकाई तो विशु रिलैक्स्ड होकर वहां से चली गई। इधर नील घर आया तो उसने देखा मीरा कमरे में नहीं थी, तो वो वर्क रूम की तरफ बढ़ गया। वहां आते ही उसकी नजर टेबल पर रखे कार्ड पर गई, जिसे देखते ही नील को एक चुभन सी हुई। उसने नजरें टेढ़ी की तो मीरा जमीन पर बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी साफ झलक रही थी और गालों पर आंसुओं के निशान देखकर नील समझ गया कि वो रो रही थी। उसने बहुत आहिस्ता से दरवाजा बंद किया और मीरा के पास जाने लगा। मीरा अपने आप में ही गुम थी। उसे नील के आने का एहसास तब हुआ जब नील उसे अपनी बाहों में लेकर सोफे पर बैठा। वो यूं ही उसकी गोद में बैठी रही। फिर उसने अपना सर नील के सीने से लगा लिया, पर उसकी ये खामोशी, उदासी नील को बेचैन कर रही थी। नील ने उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए कहा, रिलैक्स वाइफी, प्लीज रिलैक्स। पर मीरा बिना कुछ बोले यूं ही उससे लिपटी रही। वो नील के शर्ट पर पकड़ बनाते हुए उसके सीने में अपना सर छिपाने लगी ताकि नील उसके आंसू न देख पाए। उसने बहुत कोशिश की खुद को संभालने की, जो देखकर नील ने उसकी पीठ सहलाते हुए बहुत ही शांत सी आवाज में कहा, पता है ना तुम्हें, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख पाता। मीरा ने मुश्किल से कहा, मैं ठीक हूँ।
नील उसे अपनी बाहों में जकड़कर बोला, तुमसे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं वाइफी। इधर मानेंद्र मलिक के साथ जानवी ने पेपर वर्क कंप्लीट करते हुए कहा, मिस्टर मलिक, आप चेक दे सकते हैं और प्लीज डोनेशन अमाउंट बता दीजिए ताकि मैं रिकॉर्ड बना लूं। मानेंद्र मलिक की नजर जानवी के बोलते हुए होठों पर थी। उसके पास खड़े उसके पीए ने चेकबुक दिया तो उसने चेक साइन करते हुए कहा, 10 लाख। जानवी को थोड़ी हैरानी हुई। उसका ये अनाथालय बहुत छोटे स्तर पर था, जिसकी शुरुआत उसने राकेश जी की मृत्यु के बाद उनके पैसों से ही की थी, जिसका नाम था गार्डियन एंजल। और यहाँ पर आज से पहले इतनी बड़ी अमाउंट किसी ने डोनेट नहीं की थी, इसलिए ये बात उसके लिए हैरानी वाली थी। उसके मुंह से अनायास ही निकला, आर यू श्योर? मानेंद्र मलिक बिना कुछ समझे कुछ नहीं करता। मानेंद्र मलिक ने चेक आगे करके बिना किसी भाव के कहा। उसकी बात सुनकर जानवी ने कुछ नहीं कहा। वो चेक लेते हुए बोली, थैंक यू। मानेंद्र मलिक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने जानवी की ओर देखते हुए कहा, मुलाकात होती रहेगी। जानवी ने अजीब नजरों से उसे देखा तो वो मुस्कुराता हुआ उठकर वहां से चला गया। उसके पीए के चेहरे पर अजीब से भाव थे, मानो वो उसकी बात समझ नहीं पा रहा था। वो भी अपने बॉस के पीछे तेज कदमों से बढ़ा और जल्दी से बाहर आकर उसने उसके लिए कार का डोर ओपन किया। मानेंद्र मलिक बोर्ड पर लगे नाम को पढ़ते हुए अपनी कार में बैठ गया। उसका पीए आगे ड्राइवर के साथ बैठा और उसने गाड़ी आगे बढ़ाने को कह दिया। गाड़ी तेज रफ्तार से वहां से निकल गई। मानेंद्र मलिक के चेहरे की मुस्कुराहट उसे कंफ्यूज कर रही थी। ये बॉस को हुआ क्या है? 2 लाख के डोनेशन को 5 लाख दिखाने वाले थे ताकि प्रॉफिट कम शो हो सके, लेकिन ये तो सीधा 10 लाख, पूरे 10 लाख, वो भी इस छोटे से अनाथालय को। पता नहीं कब क्या करते हैं ये। बेटा सुमित, तू अपने दिमाग पर इतना जोर मत डाल, क्योंकि तू इन्हें नहीं समझ सकता। वो अपने आप में ही बड़बड़ाया और फिर अपने बॉस मानेंद्र मलिक पर तिरछी नजर डाली, जो अब भी कुछ सोच रहा था। दूसरी तरफ मीरा अब थोड़ी नॉर्मल हुई। वो नील की गोद में ही बैठे हुए उसके सीने से सर लगाए हुए थी। उसने अपना सर हटाते हुए धीरे से कहा, ऐसा क्यों होता है? हमेशा मुझे क्यों सहना पड़ता है? मैंने अगर तुम्हें बता दिया होता तो ये। खुद को ब्लेम करना बंद करो। कुछ भी तुम्हारी वजह से नहीं हुआ वाइफी। नील ने समझाया, पर मीरा को अब भी अपना ही कसूर लग रहा था। उसने नम आंखों से कहा, नहीं, सब मेरी गलती है। मेरी किस्मत ही ऐसी है। पहले जब कोई नहीं था तो। वो बोलते बोलते रुकी। सहसा ही नील को आशी का ख्याल आया, पर तभी मीरा फिर बोलने लगी, जब घर परिवार सब मिला तो दादाजी मेरी वजह से मर गए। वीर जी, पापा, सबको मेरी वजह से हमेशा कितना कुछ सुनना पड़ा। जब तुम मिले तो तुम्हें भी मेरे लिए कितना लड़ना पड़ा। कितनी मुश्किल से सब ठीक हुआ था। तुमने मुझे ये नया मुकाम दिया, सब ठीक था। पर जब हमारा बच्चा, मेरी मनहूसियत से वो भी। क्या नील मीरा को इस बात पर उसे डांटेगा? आखिर नील क्या सोचकर इतना परेशान है? और 10 लाख का डोनेशन देने के पीछे मानेंद्र मलिक की क्या चाल है? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मीरा की बात सुनकर नील सख्त लहजे में बोला, चुप रहो एकदम। उसने मीरा को देखते हुए थोड़ा सख्त आवाज में कहा, ये क्या बोले जा रही हो? आइंदा अपने लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करोगी तुम। नील की बात सुनकर मीरा की आंखों में नमी थी, जो देखकर नील ने खुद को शांत करते हुए धीमे से कहा, वाइफी, कुछ नहीं हुआ तुम्हारी वजह से। अगर मुझे तुम्हारे लिए वो करना पड़ा तो उसके बदले में मुझे तुम्हारा प्यार मिला। एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर, एक परफेक्ट वाइफ मिली। तुम्हें पता है, ये प्यार जो मैं तुमसे करता हूँ उसकी वजह तुम हो, सिर्फ तुम। तुम्हारा वो प्यार पर विश्वास, सबके लिए तुम्हारे मन में प्यार, हर रिश्ते को इतनी ईमानदारी से निभाना, मेरे लिए केयर, कंसर्न, प्यार करना, ये सब कुछ मैंने तुमसे ही सीखा है। तुम मेरी वो स्ट्रेंथ हो जिसके बिना अब मैं कुछ नहीं हूँ। मुझे सिर्फ तुम्हारी परवाह है। आई नो इट साउंड्स सेल्फिश, बट आई डोंट केयर। तुम ठीक हो तो सब ठीक है। डू यू गेट दैट?
मीरा नम आंखों से नील को देखती रही। उसने धीमी सी आवाज में कहा, आई लव यू इडियट, आई लव यू अ लॉट। नील के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने मीरा की नोज पर हल्के से किस करते हुए कहा, आई लव यू माय सिली गर्ल। एक बार फिर आशी वाली बात नील के मन में घूमने लगी, पर इस वक्त उसने मीरा को बहुत मुश्किल से संभाला था, इसलिए अभी उससे बात करना उसे ठीक नहीं लगा। रात तक बात करता हूँ, ये सोचकर नील ने मीरा को अपने सीने से लगा लिया। रात को जब मीरा कमरे में आई तो देखा नील बालकनी में था, तो वो उसके पास आ गई। वो नील के पास दूसरी चेयर पर बैठने लगी, तो नील ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास ही बिठा लिया। मीरा को अच्छे से अपनी बाहों में भरते हुए नील ने उसके कंधे पर अपना चेहरा टिका दिया। मीरा को कुछ अजीब लगा, तो उसने नील से सवाल किया, मिस्टर हस्बैंड, क्या हुआ? नील ने उसके कंधे पर चेहरा टिकाए हुए धीरे से कहा, कुछ पूछना है। पूछो। मीरा ने परमिशन दी, पर नील को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे पूछे। उसने हिचकिचा कर पूछा, वो तुमने बताया था वो अनाथालय में? मीरा ने जैसे ही ये सुना वो अंदर तक हिल गई। एक बार फिर उसे अपना वो पास्ट याद आ गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि नील उससे कभी इस बात का जिक्र करेगा। उसने आंसू पोंछते हुए कहा, बताइए वकील साहब, क्या जानना है कि किस आदमी ने तुमसे पहले मेरे शरीर को छुआ था, यही ना? पर उसकी आंखों से फिर आंसू बह गए। नील को जिसका डर था वही हुआ। उसने आहिस्ता से मीरा को छोड़ा। वो उसे अपनी बाहों में उठाता उससे पहले ही मीरा कमरे में आ गई। वो बेड पर पेट के बल लेटी तकिए में मुंह छुपाए रोए जा रही थी। तभी उसे अपनी कमर पर किसी के हाथ का स्पर्श महसूस हुआ, पर इस स्पर्श को वो बहुत अच्छे से पहचानती थी। नील ने मीरा को पलटते हुए अपने सीने से लगा लिया, पर वो अब भी रो रही थी। उसके आंसू नील की शर्ट को भिगो रहे थे। नील ने मीरा के कान के पास होंठ ले जाकर धीरे से कहा, इतना ही जानती हो तुम मुझे? मुझे तो लगा था मैंने तुम्हारे जिस्म से पहले तुम्हारी रूह को छू लिया, पर आज तुमने ये कह दिया मैंने तुम्हारा शरीर, बस शरीर ही छुआ है वाइफी। क्या सच में तुम्हें लगता है कि मुझे इससे फर्क पड़ता है कि तुम्हें किसने छुआ या नहीं? मीरा ने नजरें उठाई। नील को देखते ही उसने रोते हुए कहा, नो नो मिस्टर हस्बैंड, नो। नील ने एक राहत की सांस ली। मीरा के आंसुओं पर अपने होंठ रखते हुए उसने उसे चुप करवाया और उससे अलग होकर धीरे से बोला, मुझे बस इससे फर्क पड़ता है कि मैं तुम तक किसी तकलीफ को ना पहुंचने दूं। वाइफी, मैंने कभी तुम्हें फोर्स नहीं किया कि तुम। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मीरा ने नील के होठों पर उंगली रख दी। नील ने उसे अपने ऊपर ले लिया। वो मीरा की पीठ पर हाथ फेरते हुए बोला, मुझे पता था यही होगा जब मैं तुमसे। वाइफी, इट्स अर्जेंट। मीरा की आंखों से आंसू बह गए। उसने नील के दोनों बाजुओं को टाइटली पकड़ते हुए कहा, पूछो। नील ने उसकी कमर पर दोनों हाथ कसते हुए धीरे से कहा, किसी सिंघानिया को जानती हो? उसके इतना कहते ही उसकी बाजुओं पर मीरा की पकड़ कस गई। उसके आंखों से बहते आंसू बढ़ने लगे। उसने अटकते हुए कहा, इंदौर इंदौर का था आशुतोष सिंघानिया, वो ही था जो। इससे आगे वो बोल ही नहीं पाई। नील के चेहरे पर भाव सख्त हो गए। वो मीरा की पीठ पर हाथ फेरने लगा। उसने मीरा को नीचे किया और उसे लिटाते हुए नील की नजर लाल हो चुकी थी। उसने ठान लिया था कि वो कभी कभी भी इस बात का जिक्र नहीं करेगा, पर आज उसने खुद अपनी मीरा को वो कड़वी यादें याद दिला दी। उसने मीरा के आंसू पोंछते हुए कहा, आशी याद है? मीरा को आशी से हुई पहली मुलाकात याद आ गई। उसने हाँ में गर्दन हिलाई तो नील फिर बोला, वो आशी सिंघानिया उसी की बेटी है और वो तुम्हें अपनी मॉम की डेथ का रिस्पॉन्सिबल समझती है, इसलिए कल हमें उससे मिलने जाना है। मीरा कुछ नहीं बोली। नील को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मीरा भी नील से कहे उन शब्दों के लिए खुद से नाराज थी। नील उठकर जाने लगा, पर तभी मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। आई एम सॉरी मिस्टर हस्बैंड, आई एम सॉरी। उसकी आवाज में नमी थी। नील पलटा
और एकटक उसे देखने लगा। नील एकटक मीरा को देख रहा था। मीरा ने उसका हाथ और कसते हुए कहा, आई एम सॉरी। मीरा की आंखों से फिर आंसू बह गए। नील झुककर मीरा के पास लेट गया। उसने उसके आंसू पोंछते हुए शांत सी आवाज में कहा, आई नो इट हर्ट्स यू। ये सवाल मैं पूछना नहीं चाहता था, पर जरूरी था। लेकिन तुमने क्या समझ लिया? मीरा नील से लिपट गई। नील की पीठ पर अपनी पकड़ बनाते हुए वो नम आवाज में बोली, मैं नहीं समझी। मैं मिस्टर हस्बैंड, आई एम सॉरी। नील ने मीरा की कमर पर दोनों हाथ लपेटते हुए उसे होल्ड कर लिया। वो उसके कंधे से चेहरा लगाते हुए धीमे से बोला, आज मैंने जो सवाल किया है, ये सिर्फ मैं जानता हूँ। वाइफी, जितनी तकलीफ तुम्हें हुई उससे ज्यादा बहुत मुश्किल से मैंने वो पूछा। आई एम सॉरी। नील एक सेकंड की चुप्पी के बाद गहराई हुई आवाज में बोला, तुम्हें अगर लगता है कि मुझे तुम्हारे शरीर से मतलब है तो मैं ऑलरेडी बहुत गिल्ट फील कर रही हूँ। प्लीज मत करो। मैंने जो कहा वो, मिस्टर हस्बैंड, मैं नहीं रह सकती तुमसे दूर। प्लीज कुछ मत कहो। मीरा ने नील की आंखों में देखते हुए कहा। उसने आगे बढ़कर नील के गाल पर होंठ रख दिए। उसके होठों के स्पर्श से नील की आंखें बंद हो गईं। उसने मीरा को वापस अपने ऊपर ले लिया और ब्लैंकेट से दोनों को कवर करते हुए शांत सी आवाज में कहा, जो बात तुम्हें हर्ट करेगी वो मैं कभी नहीं दोहरा सकता। मीरा ने नील के दोनों हाथों को पकड़कर धीरे से कहा, मैं वो सब भूल गई थी, पर आज भी जब वो याद आता है तो अपने आप से नफरत। नील ने मीरा के गर्दन में हाथ डालकर उसका चेहरा अपने करीब करते हुए कहा, श्श। मीरा की आंखों से आंसू की एक धारा बह गई, जिसे वो अपने अंगूठे से पोंछते हुए बोली, सो जाओ। नील आहिस्ता से उसके बालों को सहलाने लगा। मीरा ने आंखें बंद कर लीं, पर आंख बंद करते ही उसे आशी के साथ हुई पहली मुलाकात याद आ गई कि कैसे अचानक ही वो गिरने वाली थी, पर नील ने उसे बचा लिया था। ये सब याद आते ही मीरा ने आंखें खोल ली। उसके बालों को सहलाता हुआ नील धीरे से बोला, मत सोचो इतना, चाहे कोई भी कितनी भी कोशिश कर ले, पर अब वो तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता। पर नील को देखते हुए मीरा बोली, मैं कैसे किसी की मौत की जिम्मेदार हो सकती हूँ? मेरी वजह से किसी की जान गई? कैसे? कुछ नहीं हुआ तुम्हारी वजह से। तुमने जो किया वो ठीक था, तो खुद को ब्लेम मत करो, नील ने समझाते हुए कहा। उसने धीरे से मीरा को वापस बेड पर लिटाया और खुद उठकर बैठ गया। मीरा ने नम आंखों से ही नील को देखा तो नील ने पलकें झपका दी। मीरा ने अपना सर नील के गोद में रख लिया। नील बेड से टेक लगाए हुए बैठा मीरा को सुलाने लगा। उसके दिमाग में रह रह कर आशीष सिंघानिया की कई बातें चल रही थीं जो उसे बेचैन कर रही थीं। कुछ देर बाद मीरा सो चुकी थी तो नील ने झुककर उसके माथे को चूम लिया और उसे यूं ही अपने से लगे रहने दिया। नील एक पिलो बेड के हैंडल पर लगाकर अपना सर उससे लगाते हुए आंखें मूंद लिया। उसका एक हाथ अब भी मीरा के सर पर था और दूसरे हाथ से उसने उसकी कमर को होल्ड कर रखा था। वैसे ही मीरा को पकड़े हुए वो बैठे बैठे ही सो गया। अगली सुबह जब मीरा की आंख खुली तो उसने अपनी कमर पर एक मजबूत पकड़ महसूस की, तो वो उबासी लेते हुए ठीक से आंखें खोलकर देखने लगी और नील को ऐसे सोया देखकर उसने अपनी कमर पर रखा नील के हाथ को हटाया और उठी। उठकर वो नील के बैग के पीछे रखा पिलो हटाने लगी, पर तब तक नील ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। मीरा हड़बड़ा गई। उसने जब उसे मुस्कुराते हुए देखा तो समझ गई कि वो उठ चुका था। नील ने मीरा के चेहरे पर आए बाल को कान के पीछे करते हुए प्यार से कहा, गुड मॉर्निंग वाइफी। गुड मॉर्निंग। मीरा ने उससे अलग होने की कोशिश की तो नील उसकी कमर पर दोनों हाथ रखते हुए उसे अपने करीब कर लिया और सर्द आवाज में बोला, पूरी रात मुझसे लिपटी रही और अब अलग होने की जल्दी है। उसके चेहरे पर आई शरारती मुस्कुराहट देखकर मीरा धीरे से बोली, मुझे पता नहीं चला। नील ने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए मीरा के गाल पर किस कर लिया और कहा, रिलैक्स। ब्रेकफास्ट के टाइम भी आज मीरा काफी शांत लग रही थी, जिस पर संजीव जी ने कहा, मीरू
आज इतनी चुप क्यों हो? मीरा ने ना में गर्दन हिला दी और उनकी प्लेट में पराठे डालते हुए बोली, कुछ नहीं पापा जी। उसकी खामोशी की वजह नील बखूबी जानता था, पर इस वक्त वो कुछ नहीं कह सकता था। वाइफी, तुमने कुछ गलत नहीं किया। आशीष सिंघानिया अगर गलत समझ रही है तो वो उसकी प्रॉब्लम है, पर इस बात से मैं तुम्हें अपसेट नहीं होने दूंगा। नील अपने आप में ही सोच रहा था। उधर आशीष सिंघानिया काफी गुमसुम थी। अपने केबिन में बैठे वो काम में लगी हुई थी, पर उसका ध्यान अब भी कल अपने और नील के बीच हुई बातों पर था। नील ने उसकी सच्चाई पता कर ली तो मीरा भी जान ही गई होगी, लेकिन वो अब तक अपना बदला पूरा नहीं कर पाई। ये सोच सोच कर वो परेशान हो रही थी। कुछ देर के बाद उसके केबिन के डोर पर नॉक हुआ। सहसा ही आशी के दिमाग में नील का ख्याल आया तो वो उठकर खड़ी हुई और उसने परमिशन दी, कम इन। दरवाजा खुलने की आवाज के साथ ही आशी की नजर दरवाजे पर गई। नील के साथ मीरा को देखकर वो हंस पड़ी। आओ आओ, तुम्हारा ही इंतजार था मुझे, मिसेस मीरा नील खन्ना, अपनी चेयर से हटते हुए आशी ने कहा। आज उसे देखकर मीरा की सांसें बढ़ रही थीं। वो घबरा रही थी। उसके चेहरे पर आया ये डर, ये घबराहट देखकर आशी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। लेकिन तभी नील ने मीरा की हथेली को थाम लिया। उसके छुअन से मीरा ने उस पर नजरें डाली तो नील धीरे से बोला, आई एम विद यू, डोंट वरी। नील के इतना कहते ही मीरा के चेहरे पर शांत भाव आ गए, तो वहीं आशी जलती हुई नजरों से मीरा के हाथ को देख रही थी जो नील ने थाम रखा था। मीरा नील के साथ अंदर आई। उसने आशी को देखकर शांत सी आवाज में कहा, देखो आशी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मेरी वजह से तुम्हारी माँ, आई एम सॉरी, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। उसकी ये बात सुनकर आशी का गुस्सा और भड़क गया। वो गुस्से से बोली, जस्ट शट अप। तुम क्या हो क्या नहीं मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर तुम्हारी वजह से मेरी मम्मा मरी है। बोलते बोलते आशी की आंखों में नमी आ गई। ये देखकर मीरा की आंखें भी नम हो गईं। नील ये देखते हुए मन में बोला, जो दूसरों को तकलीफ में देख नहीं पाती वो कैसे किसी को तकलीफ देगी। क्या मीरा आशी को अपनी बात समझा पाएगी और क्या आशी उसकी बात को समझेगी? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मीरा की बात सुनकर आशी नम आंखों से मीरा की ओर देखकर बोली, 5 साल बाद मैं अपने घर आई थी और मेरा वेलकम हुआ कि मुझे पंखे से लटकी हुई मेरी मम्मा मिली। मम्मा नहीं, बॉडी। मैंने जिनके लिए वापस इंडिया आने का फैसला किया, मेरी वो मम्मा मर चुकी थी और तुम्हें पता है, मैं बस देखती रही, कुछ नहीं कर पाई मैं अपनी मम्मा के लिए। मैं एक पल में अनाथ हो गई। पापा से जो भी तुम्हारी दुश्मनी थी उसका बदला मेरी मम्मा की जान लेकर पूरा किया तुमने। उनके जेल जाने की खबर से मम्मा ने अपनी जान ले ली और उनकी वजह से मम्मा मर गई। और ये बात पता चलते ही मेरे पापा को हार्ट अटैक आया, और वो भी ऐसा जो उनकी जान। तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मीरा की आंखों में अब भी नमी थी। वो धीरे से बोली, तुम्हारे पापा ने जो किया उसके बाद उसके साथ जो हुआ एकदम ठीक हुआ, पर तुम्हारी माँ के लिए आई एम सॉरी, पर उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। नील ने भी मीरा की बात का समर्थन करते हुए कहा, आधी बात जानकर तुम बेवजह गलत मतलब निकाल रही हो। मेरी वाइफ कभी किसी को हर्ट कर ही नहीं सकती। आशी एकदम से हंसने लगी, जो नील और मीरा को बहुत अजीब लग रहा था। उसने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, वर्ल्ड्स बेस्ट कपल, मिस्टर एंड मिसेस खन्ना, हाउ क्यूट यू बोथ आर। फिर अपना लहजा बदलते हुए बेहद गुस्से में बोली, क्या लगता है तुम लोगों को कि तुम मुझे कुछ भी कहोगे और मैं मान लूंगी? फिर वो मीरा को पॉइंट करते हुए बोली, और तुम एक बात याद रखो, तुमने मुझसे जो छीना है उसका बदला मैं सूद समेत तुमसे लेकर रहूंगी, तुम्हारे 2 पिलर्स हो या तुम्हारी दोनों सपोर्टिंग फैमिलीज। इससे आगे वो कुछ बोलती उससे पहले ही मीरा
नील से हाथ छुड़ाकर उसके आगे आते हुए बोली, बस बहुत हुआ तुम्हारा ये पागलपन। आशी ने अपने होंठ खोले ही थे कि तभी मीरा ने आगे बहुत ही सख्त लहजे में कहा, मेरे 2 पिलर्स नहीं, वो मेरी जान है। मेरे वीर जी, मेरा पति और मेरे परिवार को बीच में लाने की गलती मत करना आशी सिंघानिया, वरना मीरा का असली अवतार अभी तक देखा नहीं है तुमने। नील जो पीछे खड़ा था उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वहीं आशी मीरा को घूरते हुए बोली, तुम्हारा सबसे बड़ा सपोर्ट। उसके बात काटते हुए मीरा ने गंभीरता से कहा, गलती से भी ये गलती मत करना। बात जब मेरी होती है तो मैं चुप रह भी लूं, पर एक बात याद रखो, जब बात मीरा के नील उसके परिवार की होती है तो उसके सामने खड़ा होने वाला चाहे कोई भी हो, कुछ भी कर ले, वो टिक नहीं पाता। फिर एक गहरी सांस लेकर दोबारा बोली, तुम्हारा बाप था वो आशुतोष सिंघानिया, पर उसने जो मेरे साथ किया उसके बाद मैं उसकी जान अपने हाथों से ले लेती, पर कानून की पढ़ाई के साथ साथ उसकी इज्जत करना सीख लिया था। रही बात तुम्हारी माँ की, तो उनके साथ जो हुआ उसका मुझे दुख है, पर उसके लिए जिम्मेदार तुम्हारा वो कैरेक्टरलेस बाप है। एक बच्ची जो कुछ समझती नहीं थी, उसके साथ जो हरकत उसने की थी, उसके बाद जो हुआ वो कम था। बाकी मुझे कुछ कहने से पहले अपने बाप के खिलाफ लगने वाला चार्ज देख लेना। पूरे 5 साल तक वकालत की पढ़ाई के साथ साथ इतनी मुश्किल से मैंने वो प्रूफ इकट्ठा किया, उसे ढूंढा, उसे सजा दिलवाई बिना किसी को बताए। लेकिन ये सब मैंने कैसे किया वो सिर्फ मैं जानती हूँ। आशी हैरानी से मीरा को देख रही थी। नील ने आगे बढ़कर मीरा का हाथ कसकर थाम लिया। आशी की ओर देखकर मीरा ने फिर कहना शुरू किया, गुनहगार गुनहगार है और वो तुम्हारा बाप है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत नहीं हो सकता। अनाथ थी मैं, एक अनाथालय में रहती थी। जहां वो आया था बच्ची समझकर खिलौने दिए, पर वो खिलौने मुझे खेलने के लिए नहीं, मेरे साथ खेलने के लिए दिए गए थे। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने बहते आंसुओं को रोक नहीं पाई। वहीं नील ने उसे पीछे से होल्ड किया। उसकी आंखों में गुस्सा था तो वहीं आशी हैरान थी। मीरा रोते हुए बोली, उसकी हरकत के बाद मैं मरने वाली थी, पर बच गई। लेकिन वो दोबारा आया। उस दिन मैं भाग गई वहां से। 3-4 दिन तक मुंबई की सड़कों पर भटकती रही, कोई नहीं था मेरे साथ। तुम आज अकेली हो, पर नाम, पैसा, काम, घर सब है तुम्हारे पास, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं था। तब मुझे मेरे वीर जी मिले, जो मुझे घर लेकर आए। तुम जिसे महज मेरा एक पिलर कह रही हो, वो मेरी जान से ज्यादा कीमती है। उनकी वजह से मुझे ये जिंदगी मिली, उनकी वजह से मुझे भी परिवार मिला, माँ पापा मिले। खून का रिश्ता नहीं है किसी से, पर वो लोग हैं तो ही मीरा है। इसीलिए मेरे परिवार पर आंख उठाने की गलती मत करना। और ये मेरा दूसरा पिलर। नील की ओर देखते हुए मीरा ने शांत सी आवाज में कहा, ये मीरा का वजूद है। नाम था, घर था, परिवार था, पर जो अनाथ का धब्बा था, अधूरी पहचान थी, वो इसने पूरा किया। मीरा नील खन्ना। ऐसे ही अपने नाम से इसका नाम नहीं जोड़ा मैंने। अपने नाम के साथ मुझे पूरा करता है मेरा नील। तो मेरे नील को कुछ भी करने की गलती से भी मत करना। आशी को शांत देखकर मीरा उसकी तरफ चेहरा करते हुए बोली, माँ बाप का ना होना कैसा होता है मैं समझ सकती हूँ, पर तुम्हारे। आशी बोली, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो तुम्हारा पति, मैंने मेरे पति को ही सबसे पहले ये बताया था, फिर भी उसने मुझे एक्सेप्ट किया, मुझे हैंडल किया। मेरा पति वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। और एक बात और आशी, मैं ना ऑलरेडी बहुत कुछ खो चुकी हूँ अपनी लाइफ में। आई रिक्वेस्ट यू, अब मेरे लिए या मेरे परिवार के लिए प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। फिर अपनी टोन बदलते हुए मीरा उसे धमकाते हुए बोली, वरना मिसेस मीरा नील खन्ना से उलझना बहुत भारी पड़ेगा तुम्हें। इतना कहकर मीरा ने नील की ओर देखा
तो नील ने हाँ में सर हिलाया और दोनों वहां से जाने लगे। सहसा ही मीरा के कदम लड़खड़ाए, पर नील ने तुरंत उसे संभाल लिया। वाइफी, आर यू ओके? उसने घबराते हुए पूछा तो मीरा ने पलकें झपका दी और वो दोनों आगे बढ़ गए। आशी की नजरें बस अपने केबिन से जाते नील और मीरा पर थी। नील के हाथ ने मीरा के हाथों को कसकर थामा हुआ था और आशी यही देख रही थी। थोड़ी देर के बाद नील कार ड्राइव कर रहा था और मीरा शांत सी बैठी हुई खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी आंखें एकदम पथरा गई थी और उसके चेहरे पर सूनापन था, जो देखकर नील बेचैन हो रहा था। वो बिना कुछ कहे गाड़ी आगे बढ़ाता रहा। उसके चेहरे पर बेचैनी भरे भाव थे। वो जानता था कि बेशक आशी के सामने मीरा अपने परिवार के लिए खड़ी हो गई, पर एक बार फिर अपना अतीत याद करके वो टूट चुकी थी। तभी नील गहराई हुई आवाज में बोला, वाइफी, प्लीज से समथिंग। मीरा ने खिड़की से नजर हटाकर नील को देखकर धीरे से कहा, आई कांट, आई एम सॉरी। उसने सीट से सर लगाकर आंखें मूंद ली। आंखें बंद करते ही उसकी आंखों से आंसू की एक धारा बह गई। घर आकर नील ने जैसे ही कार रोकी, मीरा बाहर निकल गई तो नील कार पार्क करने लगा। घर में आते ही मीरा हॉल में बैठी सिमी जी के पास बैठ गई। उसके चेहरे पर आई उदासी देखकर सिमी जी ने प्यार से उसके गाल को छूते हुए कहा, मीरू, क्या हुआ बच्चा? मीरा बिना कुछ कहे उनके गले लग गई। सिमी जी समझ नहीं पाई कि अचानक उसे क्या हुआ। उसके सर पर हाथ फेरते हुए उन्होंने प्यार से कहा, मीरा, क्या हुआ बेटा? तू तो नील के साथ गई थी ना, तो क्या उसने कुछ कहा तुझसे? झगड़ा हुआ क्या दोनों का? कुछ नहीं हुआ। मीरा इतना बोलकर उनसे अलग हो गई। वहीं दरवाजे पर खड़ा नील ये सब देख रहा था। वो धीमे कदमों से अंदर आने लगा। सिमी जी नील को देखकर गंभीरता से बोली, क्या हुआ मीरू को? नील, तूने कुछ कहा तो नहीं? देख कितनी उदास है। नील बैठकर सिमी जी का हाथ पकड़ते हुए मुस्कुरा कर बोला, मॉम, मैंने कुछ नहीं कहा आपकी लाडली को। सिमी जी ने पूछा, अच्छा तो उदास क्यों है इतनी? सिमी जी के इस सवाल को सुनकर नील ने मीरा की तरफ देखा तो वो मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी जी, मैं एकदम ठीक हूँ। उसे मुस्कुराते हुए देखकर सिमी जी ने दोनों को देखकर कहा, अब ठीक है। तू जब ऐसे खामोश रहती है तो पूरा घर काटने को दौड़ता है। तुझसे ही तो घर में चहल पहल है। मीरा बस मुस्कुराती रही। उधर आशी के दिमाग में बस मीरा के कहे शब्द, उसकी बातें, नील का उसके लिए प्यार, ये सब ही गूंज रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके पापा ऐसा भी कर सकते थे। उसने टेबल पर रखा सारा सामान जोर से पटक दिया और वहीं जमीन पर बैठकर सिसक कर रोने लगी। दूसरी तरफ यूवी के केबिन में आते हुए स्नेहा ने कहा, सर, आज 8 बजे आपकी मीटिंग है और क्लाइंट एक डिनर अरेंज कर रहे हैं। ओके। यूवी ने इतना कहा तो स्नेहा चुपचाप वहां से चली गई। नील मीरा से बात करना चाहता था, पर उसके पास विवेक का कॉल आ गया। नील ने जैसे ही कॉल रिसीव किया, विवेक बोला, सर, कुछ नए केस आए हैं, आप देख लेते तो मैं आगे फाइनल कर देता और क्लाइंट से मिल लेता। मैं आता हूँ। नील ने ये कह तो दिया, पर इस वक्त उसका जाने का मन नहीं था, पर जाना तो जरूरी था। कॉल डिस्कनेक्ट करके उसने फोन रखा और उठकर वहां से चला गया। इधर विशु अपने कमरे में कबर्ड सेट कर रही थी। उसके दिमाग में बार बार स्नेहा का यूवी के करीब आना चल रहा था, जो उसे अब तक बहुत खटक रहा था। अपने आप में ही बड़बड़ाते हुए वो बोली, मैं भी न जाने क्या सोच रही हूँ। वो चेपड़ी लड़की चाहे जो करे, यूवी पर तो विश्वास है मुझे। और अपना ध्यान किसी तरह हटाते हुए काम में लग गई। कमरे में आता हुआ विराज अपनी आंखें गोल गोल घुमाते हुए बोला, मम्मा, मुझे आपके साथ धूमी धूमी दाना है। विशु ने पलटकर उसे देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोली, ओके बेबी, पर हम कल चलेंगे और आपकी बुई के लिए बर्थडे गिफ्ट भी लेना है, तो वो भी ले लेंगे। ओके ओके मम्मा, फिर हम तो बुई के लिए गिफ्ट लेंगे। विराज चहकते हुए बोला। दूसरी तरफ मीरा आकर अपने कमरे में बैठ गई। आशी के कहे एक एक लफ्ज अब भी उसे सुनाई दे रहे थे, जो याद आते ही उसकी आंखों से आंसू बनकर बह गए। वो खुद में बोली, बाबा जी,
मैंने कुछ गलत नहीं किया। मेरे वीर जी, मेरे परिवारों को और मेरे नील को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना वरना मैं नहीं, प्लीज बाबा जी। इधर नील का काम ज्यादा समय ले गया, जिससे आते आते उसे रात हो गई। जब वो घर आया तब मीरा किचन में थी। शारदा जी भी उसके साथ ही थी, तो नील अपने कमरे की तरफ चला गया। डिनर के टाइम भी मीरा काफी गुमसुम थी, जिससे सब कहीं न कहीं थोड़ा हैरान थे, क्योंकि उसके ऐसे शांत रहने की वजह नील के अलावा किसी को पता नहीं था। सिमी जी ने फिर मीरा से पूछा, मीरू, कुछ हुआ है बच्चे? सुबह से देख रही हूँ तू बहुत शांत है आज। नहीं मम्मी जी, बस नींद आ रही है, मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर खाने में लग गई। डिनर करते ही नील अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद मीरा आई। वो कबर्ड से अपने कपड़े लेकर सीधा वॉशरूम में घुस गई। नील इस वक्त लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था, तो उसने तिरछी नजरों से मीरा को जाते हुए देख लैपटॉप बंद कर दिया। कुछ देर बाद जब मीरा वॉशरूम से बाहर आई, तब उसके आते ही नील उठकर उसके पास आ गया। मीरा ने उसकी तरफ देखते हुए धीमे से कहा, मैं ठीक हूँ, और दूसरी साइड से आकर बेड पर लेट गई। नील उसे देखते हुए ही उसके पास आ गया। फिर उसने मीरा के करीब पास लेटकर शांत सी आवाज में कहा, वो सारी बातें मेरी स्ट्रॉन्ग वाइफी मिसेस मीरा नील खन्ना, वो सब तुम्हें कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों न दिखा ले, पर मैं जानता हूँ इस वक्त तुम बहुत वीक पड़ चुकी हो। वाइफी, प्लीज से समथिंग। उसने मीरा की आंखों में झांका, जिसमें नमी दिख रही थी। मीरा ने अपनी नम आंखों से कहा, अगर मेरी वजह से किसी को कुछ हुआ तो मैं कैसे संभालेगा नील मीरा को, और क्या होगा विशु के इस शक का अंजाम? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मीरा की बात पर नील बोला, किसी को कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस। मीरा के रुके हुए आंसू बह गए। वो नील की बाहों में सिमटते हुए नम आवाज में बोली, मैं कैसे किसी की मौत की वजह हो सकती हूँ? तुम्हें पता है, मैं ना उस आदमी के बारे में सोचती भी हूँ तो खुद से घिन आती है मुझे। मैंने उस अनाथालय की उस औरत को इतनी मुश्किल से सब सच लाने के लिए, मेरे उस पास्ट को मैं भूल गई थी, पर आज वो बातें बोलते वक्त सब फिर से जी लिया। बोलते बोलते मीरा की सांसें उखड़ने लगी। उसके पीठ पर अपने दोनों हाथ कसते हुए नील ने कहा, आई नो इट्स वेरी टफ फॉर यू, ये सारी बातें, पर तुम बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, और मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ। वाइफी, तुम्हें ऐसे देखना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। तुम्हें खुद से नफरत करने की, खुद से घिन करने की, ये सब प्लीज कभी मत बोलना। मीरा बोली, मैं नहीं हूं तुम्हारे लायक, अगर कोई और। नील ने मीरा के मुंह पर हाथ रख दिया। वो उठकर बैठा और हल्का सा मीरा की तरफ झुकते हुए आहिस्ता से उसके मुंह पर रखा अपना हाथ हटाया। अपनी भीगी पलकों से मीरा बस नील को ही देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए नील बोला, आज ये बात इतनी जरूरी हो गई है। हमारे बीच ये देखा जाएगा कि तुम मेरे लायक हो या नहीं। तुम्हारी जिंदगी पर, तुम पर, तुम्हारी सांसों पर, तुमसे जुड़ी हर एक चीज पर मेरा, सिर्फ मेरा हक है। और तुम्हें ये बिल्कुल हक नहीं कि तुम हमारे बीच कोई लायक और कोई कंपैरिजन का टैग लगाओ। यू आर ओनली फॉर मी। उसने इतना कहकर मीरा के माथे को शिद्दत से चूम लिया, जिससे मीरा की आंखें बंद हो गईं और कोने से पानी बह गया। तो नील ने चेहरा नीचे करके उसकी आंखों को एक एक करके चूम लिया। दूसरी तरफ विशु यूवी का वेट कर रही थी। विराज पहले ही अपनी दादी और दादू के पास सोने जा चुका था। अपना फोन निकालकर विशु बैठी थी कि तभी नोटिफिकेशन आया, जिससे उसने वो चेक किया, पर फोन देखते ही उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। कुछ देर बाद जब यूवी आया तो उसने देखा कि विशु शांत सी बेड पर बैठी हुई थी। वो अपना बैग रखते हुए बोला, विशु, विराज कहाँ है? उसकी आवाज सुनते ही विशु ने उसे देखा। वो कुछ बोलने लगी पर फिर शांत हो गई। यूवी उठकर टॉवल लेते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया।
विशु बस वॉशरूम के दरवाजे को घूरे जा रही थी। कुछ देर बाद युवी आया। उसने जब विशु को ऐसे देखा तो मुस्कुराते हुए उसके पास आकर बोला, क्या हुआ, सोना नहीं है? कहाँ थे तुम? विशु ने सवाल किया, जो युवी को बहुत अजीब लगी। उसने थोड़ा अजीब तरीके से कहा, बताया तो था आज मीटिंग थी। विशु अब भी उसे देख रही थी। युवी ने उसके माथे पर किस किया और कहा, गुड नाइट, सो जा, और वो लेट गया। विशु अब भी बैठी हुई एकटक उसे देख रही थी। युवी ने आंखें बंद कर ली। फिर वो अपने साइड की लैंप बंद करते हुए बोला, सो जा विशु। विशु ने लाइट्स ऑफ कर दी। तभी युवी ने आंखें खोल ली। वो उठकर बैठा और एक तरफ का लैंप ऑन कर दिया। विशु को देखकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, अंधेरे में नींद नहीं आती तो ऑफ क्यों किया लैंप? विशु एकदम से अपनी तंद्रा से जागी। उसने युवी की तरफ देखकर कहा, युवी, आज बस मीटिंग के लिए ही गए थे? विशु बोला, तो एक बार बात समझ में नहीं आया, अब प्रूफ चाहिए? उसने चिढ़कर कहा। तो सुनकर विशु शांत सी दूसरी तरफ मुंह करके लेट गई। युवी ने सर झटका और कहा, ये लड़की और इसका बचपना, जो शायद विशु सुन चुकी थी, पर उसने कुछ नहीं कहा। युवी पीछे से विशु को हग करते हुए प्यार से बोला, अच्छा सॉरी, इतना गुस्सा मत कर। वो कुछ और कहता उससे पहले ही विशु पलटकर उसके सीने से लग गई और ये देखकर युवी मुस्कुरा दिया। अगली सुबह जानवी अनाथालय के लॉन में ही बच्चों को एक्सरसाइज करवा रही थी, पर उसे महसूस हो रहा था जैसे किसी की नजरें उस पर थीं। जैसे ही उसने पलटकर मेन डोर की ओर देखा, वहां कोई नहीं था। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वापस अपने काम में लग गई, पर बाहर कोई साया था जिसकी नजरें उस पर ही थीं। इधर जब नील की आंख खुली तो उसने सबसे पहले अपनी बाहों में सो रही मीरा को देखा। नींद में भी उसके चेहरे पर एक मायूसी थी, जो देखकर नील ने एक गहरी सांस ली। वो उसके माथे को हल्का सा चूमते हुए मन ही मन बोला, वाइफी, ये उदासी तो मैं दूर करके रहूंगा और मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। वो यूं ही बस एकटक मीरा को निहारता रहा। थोड़ी देर बाद जब मीरा की आंख खुली और उसने नील को ऐसे खुद को निहारते हुए देखा तो बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? नील ने उसे खींचकर अपने करीब कर लिया। मीरा की शांत धड़कनें नील के करीब आते ही बढ़ गईं। वो नजरें चुराने लगी, जिसे देखकर नील मुस्कुराया और उसकी कमर पर रखा हाथ उसके गाल पर रखकर प्यार से बोला, तो कैसे देखूं? मीरा ने उससे अलग होना चाहा तो नील ने उसे अपने और करीब करते हुए सर्द सी आवाज में कहा, दूर जाने की इतनी जल्दी क्यों है? उसकी गर्म सांसें मीरा अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। नील की सांसों की गर्माहट उसकी सांसों को बढ़ा रही थी। वहीं नील एकटक उसके चेहरे के भाव को बहुत गौर से देख रहा था। उसने अपना चेहरा झुकाते हुए मीरा के कान के पास होंठ ले जाकर धीरे से कहा, फ्रेश होना है या मैं आगे बढ़ूं? मैं फ्रेश होकर आती हूँ। मीरा एक झटके से उससे अलग हो गई। अपनी बढ़ी हुई सांसों को काबू करते हुए वो उठने लगी, पर वो उठती उससे पहले ही नील ने उसे खींच लिया। उसके इस तरह खींचने से मीरा उसके ऊपर आ गई। वो उठती उससे पहले ही नील ने उसे कमर से होल्ड करते हुए हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, वैसे बर्थडे आने वाला है, पर अब तक कोई डिमांड नहीं की। मीरा ने उसे घूरते हुए कहा, तो मैं कोई डिमांड करूंगी तब तुम मुझे गिफ्ट दोगे? ये सही है, शादी को 5 साल हुए नहीं कि मेरी डिमांड से तंग आ गए। नील मुस्कुराते हुए उसे अपने और करीब करते हुए दबी हुई आवाज में बोला, अच्छा, तंग आ गया? वो तो तुम जानो ना। मीरा ने कंधे उचका दिए। नील हल्का सा हंस पड़ा। उसे ऐसे हंसता देखकर मीरा चिढ़ गई। उसने नील को घूरते हुए कहा, ज्यादा हंसो मत, वरना क्या करोगी तुम? नील ने मानो उसे चैलेंज किया। अब कोई मीरा को चैलेंज करे और वो बच जाए, ऐसा तो मुमकिन नहीं। तो मीरा ने उससे खुद को छुड़ाते हुए कहा, तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? नील ने लापरवाही से कहा, बस फिर क्या था। टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाकर मीरा ने नील के ऊपर डाल दिया। नील बस उसे देखता रह गया। उसका मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया और वहीं मीरा भीगे हुए नील को देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। दूसरी तरफ जानवी ने सब बच्चों को अंदर भेज दिया।
और योगा मैट बिछाकर वहीं बैठ गई। उसने योगासन शुरू किया, पर उसे अब भी ऐसा लग रहा था जैसे किसी की नजर उस पर थी। अब वो चिढ़कर उठ खड़ी हुई और उठकर मेन डोर की तरफ बढ़ गई। इधर हंसती हुई मीरा को सहसा ही नील ने अपने करीब किया तो मीरा तुरंत उससे दूर होते हुए बोली, देखा मीरा को चैलेंज करने का नतीजा, और अब तुम देखना। नील ने उसे घूरते हुए कहा। तो मीरा ने हैरानी से उसकी ओर देखकर कहा, यू मीन तुम मुझे भिगाओगे, पर यहाँ पानी नहीं है। मीरा की बात सुनकर नील के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो अपने शर्ट के बटन खोलने लगा। जैसे जैसे मीरा की नजर नील के चेस्ट पर पड़ रही थी, उसकी सांसें अटकने लगी। वो उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगी, पर तभी नील ने उसे खींचकर अपनी बाहों में ले लिया। उधर जब विशु की आंख खुली तो उसने देखा कि यूवी बेड पर नहीं था, तो वो उठकर बैठी। उसके फोन पर आए नोटिफिकेशन की आवाज के साथ ही उसकी नजर अपने फोन पर गई। वो देखते ही उसके चेहरे पर शांत से भाव आ गए। ऐसा लग रहा था मानो उसके चेहरे पर कोई भाव ही नहीं थे। विशु के चेहरे पर शांत से भाव थे। वो उठी, उसने वॉशरूम में आकर चेक किया तो यूवी वहां भी नहीं था। ये देखकर उसने चुपचाप कबर्ड से अपने कपड़े निकाले और वॉशरूम में चली गई। दूसरी तरफ जानवी ने मेन डोर पर आकर चेक किया, पर उसे वहां कोई नहीं दिखा। फिर वो दरवाजे से बाहर निकल आई तो देखा आसपास की सड़क इस वक्त खाली थी। तो वो उस बात को अपने मन का वहम समझकर वापस अंदर आ गई, पर सड़क के दाईं तरफ एक पेड़ के पीछे कोई छुपा हुआ था जो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। नील मीरा को लेकर वॉशरूम के पास आया तो मीरा के चेहरे पर हैरानी भरे भाव थे। वो कुछ कहती उससे पहले ही नील बोला, श्श। मीरा एकदम शांत पड़ गई। नील अंदर आया। मीरा को यूं ही बाहों में लिए उसने कोहनी से दरवाजा बंद कर दिया और अंदर आने लगा। शॉवर कैबिनेट में आकर उसने जैसे ही मीरा को खड़ा किया, वो वहां से जाने लगी, पर नील ने उससे पहले ही डोर लॉक कर दिया और मीरा की तरफ कदम बढ़ाने लगा। उसके बढ़ते कदम अपनी ओर आते देख मीरा अपने कदम पीछे लेने लगी और ये देखकर नील के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट आ गई। मीरा जैसे ही पीछे वॉल से लगी, नील ने शावर ऑन कर दिया। शावर से बहता पानी मीरा को भिगोने लगा। वो नील को देख रही थी और मुस्कुराते हुए नील उससे दूर खड़ा बोला, देखा वाइफी, बदला पूरा हुआ। उसकी बात सुनते ही मीरा ने उसे अपने पास खींचते हुए कहा, हाँ तो तुम्हें छोड़ दूंगी मैं। सहसा ही मीरा बोलते बोलते चुप हो गई। शावर का पानी नील और मीरा दोनों को भिगा रहा था। नील की नजरें भीगी हुई मीरा पर ठहरी हुई थी। उसके पानी में भीगा चेहरा, उसके लबों पर ठहरी पानी की बूंदें नील की धड़कनों को बढ़ा रही थी। मीरा नील की नजरों को भांप रही थी। उसने नजरें झुकाई और वहां से जाने के लिए कदम बढ़ाए, पर वो जाती उससे पहले ही नील ने उसे खींच लिया। मीरा की पीठ नील के चेस्ट से लगी हुई थी। दोनों ही पूरी तरह भीग चुके थे। नील ने अपने होठों को मीरा के गर्दन पर रख दिए। उसकी इस छुअन से मीरा की आंखें बंद हो गईं। नील के होठ गर्दन से होकर कंधे तक आ गए। उसने अपने हाथों को मीरा की पेट पर रखते हुए उसे होल्ड कर लिया और आंखें बंद किए हुए ही मीरा ने आहिस्ता से नील के हाथ पर पकड़ बनाते हुए धीरे से कहा, लेट हो जाएंगे, होने दो। नील ने उसके कंधे से होंठ हटाते हुए मदहोशी भरी आवाज में कहा। उसकी आवाज मीरा की धड़कनों को और बढ़ा रही थी। नील की उंगलियां मीरा के नेक के राइट साइड पर चल रही थी और उसके होंठ फिर एक बार लेफ्ट शोल्डर से होते हुए पीठ तक खिसकने लगे। मीरा उसकी हर एक छुअन के साथ पिघलने लगी। उसकी आंखें अब भी बंद थीं और उसके हाथ पर उसकी पकड़ कसती जा रही थी। मीरा दोबारा धीरे से बोली, कोई आ जाएगा। नील रुका। उसने मीरा की पीठ पर रखे अपने होठों को उससे दूर किया और उसके पेट पर रखा अपना हाथ कमर पर करते हुए उसे पलटकर अपनी तरफ कर लिया। कोई नहीं आएगा। उसकी बात सुनते ही मीरा की नजरें झुक गईं। नील बस उसे देख रहा था। उसने उसके चिन पर फिंगर रखते हुए उसका फेस अपनी तरफ करके धीरे से कहा, इतने में ही घबरा रही हो? 2 महीनों से ज्यादा दूर रही हो, इसका ये मतलब नहीं कि अब भी तुम वैसा ही कर सकती हो। नील की आंखों में देखते हुए मीरा ने अटकते हुए कहा, क्या कर रहे हो? क्यों, तुम्हें पता नहीं?
नील ने शरारती लहजे में कहा। उसकी बात सुनते ही मीरा नजरें झुकाती, इससे पहले ही नील ने उसे छोड़ दिया। वो उससे दूर होते हुए बोला, बस अभी के लिए छोड़ा है। इतना कहते हुए नील जाने लगा, पर फिर रुककर उसने शावर बंद किया और मीरा के कान के पास होठ ले जाकर सर्द सी आवाज में उसने कहा, इतना घबराओ मत, ये पहली बार नहीं था जब हम इतने करीब थे। उसकी बात सुनते ही मीरा ने शर्मा कर नजरें झुका ली। नील मुस्कुराते हुए बाहर जाने लगा। तभी मीरा ने कहा, मेरे कपड़े दे देना। सोच लो, अगर मैं दोबारा आया तो। नील मीरा के करीब आते हुए बोला, तो मीरा उसे धक्का देते हुए बोली, तो क्या? नील ने उसे खींचकर अपने करीब किया और फुसफुसाते हुए कहा, मैं चेंज करने में हेल्प करूं? क्या जवाब देगी मीरा? आखिर विशु के पास ऐसी कौन सी नोटिफिकेशन आ रही थी जिससे वो इतनी परेशान थी? और कौन है जो जानवी पर नजर रख रहा है? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।